नमस्कार। आज आज तारीख है 29 दिसंबर 2025 और बिहार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया है। जी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एडीओ की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। और ये कोई छोटी मोटी परीक्षा तो है नहीं। विज्ञापन संख्या 87/2025, 935 पद और इन पदों के लिए तैयारी करने वाले उम्मीदवार जानते हैं कितने हैं? लगभग 9,70,000। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। हाँ, ये वो लोग हैं जिनका कैलेंडर मतलब 10 जनवरी 2026 की तारीख पर रुका हुआ था। तो आज हम सिर्फ इस खबर को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसकी हर परत को उधेड़ कर देखेंगे। हम समझेंगे कि ये क्यों हुआ, आगे क्या हो सकता है और सबसे जरूरी, इस अचानक मिले हुए समय को एक मजबूरी से मौके में कैसे बदला जाए। बिल्कुल। और बीपीएससी ने जो कारण बताया है, अपरिहार्य प्रशासनिक कारण, ये सरकारी भाषा का एक ऐसा जुमला है जिसके पीछे अक्सर पूरी कहानी छिपी होती है। हाँ, ये तो हमेशा सुनते हैं। आज हमारी कोशिश उसी कहानी को समझने की है, क्योंकि जो उम्मीदवार इस खबर को एक झटके की तरह देख रहे हैं, हो सकता है इसी में उनकी तैयारी को एक नई धार देने का राज छिपा हो। हाँ, ये अपरिहार्य कारण वाला जुमला। हाँ। चलिए आज इसकी परतें खोलते हैं। पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा होगा, क्या वजह हो सकती है इतने बड़े फैसले की? देखिए, जब हम 9.7 लाख उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, तो हम एक परीक्षा की नहीं, एक बहुत बड़े इवेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, बिल्कुल। तो सबसे पहली और सबसे सीधी वजह है लॉजिस्टिक्स। जरा सोचकर देखिए, लगभग 10 लाख लोगों के लिए पूरे राज्य में एक साथ एक ही समय पर पूरी तरह से सुरक्षित और निष्पक्ष परीक्षा केंद्र ढूंढना और मैनेज करना, ये कितना बड़ा काम है। 10 लाख लोग, ये तो कई छोटे देशों की आबादी से भी ज्यादा है ना। जी। इतने लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट, क्वेश्चन पेपर को सुरक्षित पहुंचाना, हर सेंटर पर सही इन्विजिलेटर का होना, ये अपने आप में एक जंग लड़ने जैसा है। बिल्कुल। तो हो सकता है आयोग को लगा हो कि उनकी तैयारी में कहीं कोई कमी रह गई है। बिल्कुल, जरा सी भी चूक बीपीएससी की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है। तो ये एक बहुत ही व्यवहारिक कारण है। अच्छा। दूसरी एक और बड़ी वजह हो सकती है तारीखों का टकराव। तारीखों का टकराव। हाँ, जनवरी का महीना वैसे भी परीक्षाओं का हॉटस्पॉट होता है। स्कूलों में प्री बोर्ड चल रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं, और हो सकता है कोई दूसरी बड़ी राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षा भी आसपास हो। हाँ, ये तो है। ऐसे में अच्छे परीक्षा केंद्र मिलना या अनुभवी स्टाफ मिलना मुश्किल हो जाता होगा। हो ही आता है। सेंटर्स और स्टाफ तो वही लिमिटेड हैं और सब पर एक साथ दबाव आ जाता है। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा है तीसरा और शायद आज के समय का सबसे संवेदनशील कारण, सुरक्षा। सुरक्षा मतलब पेपर लीक वाला मामला। जी। पिछले कुछ सालों में हमने पेपर लीक की इतनी घटनाएं देखी हैं कि अब कोई भी आयोग इस मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। ये बहुत मुमकिन है कि बीपीएससी अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फिर से परख रहा हो। वो शायद डिजिटल और फिजिकल दोनों स्तरों पर सुरक्षा को इतना पुख्ता करना चाहते हैं कि कोई भी सेंध न लगा सके। तो अगर ये वजह है, तब तो ये एक तरह से अच्छी खबर है। बिल्कुल। देर आए दुरुस्त आए। कम से कम उम्मीदवारों को ये तसल्ली तो रहेगी कि इस बार सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं होगी और मेहनत करने वालों के साथ अन्याय नहीं होगा। बिल्कुल। इस नजरिए से देखें तो ये उम्मीदवारों के हित में उठाया गया एक सकारात्मक कदम भी हो सकता है। ये सिर्फ एक देरी नहीं, बल्कि परीक्षा की पवित्रता को बनाए रखने की एक कोशिश है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि इसके पीछे लॉजिस्टिक्स, तारीखों का क्लैश और सुरक्षा जैसे बड़े कारण हो सकते हैं। जी। अगर इतनी सारी वजहें हैं, तो इसका मतलब है कि आयोग को इन सब को ठीक करने में ठीक-ठाक समय चाहिए होगा। हाँ, समय तो लगेगा। तो फिर यहाँ से वो सवाल उठता है जो हर उम्मीदवार के दिमाग में घूम रहा है, नई तारीख क्या हो सकती है? देखिए, यहाँ हम कोई ज्योतिष वाली भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन बीपीएससी के अपने परीक्षा कैलेंडर को देखकर एक बहुत तार्किक अनुमान लगाया जा सकता है। अच्छा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में 70वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा होनी है, जो आयोग के लिए एक फ्लैगशिप परीक्षा है। ओह हाँ, वो तो आयोग की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। बिल्कुल। उस दौरान तो पूरी प्रशासनिक मशीनरी उसी में लगी होगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जनवरी में तो एईडीओ परीक्षा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई सवाल ही नहीं। और जब 70वीं मुख्य परीक्षा खत्म होगी, उसके बाद भी आयोग को थोड़ा समय चाहिए होगा चीजों को संभालने और अगली बड़ी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। इसलिए फरवरी के शुरुआती हफ्तों में भी इसकी संभावना बहुत कम लगती है। तो फिर हम कब की उम्मीद करें? क्या ये मार्च तक जाएगा? सबसे ज्यादा प्रबल संभावना यही दिख रही है कि ये परीक्षा अब या तो फरवरी 2026 के आखिरी हफ्तों में आयोजित होगी, ओके, या फिर मार्च 2026 की शुरुआत में।
इससे आयोग को भी अपनी तैयारी पूरी करने और 70वीं मुख्य परीक्षा के दबाव से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। मतलब मार्च की शुरुआत। जी, उम्मीदवारों को दिमागी तौर पर मार्च की शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपका अनुमान सही है तो इसका सीधा मतलब है कि उम्मीदवारों को लगभग 45 से 60 दिन यानी 1.5 से 2 महीने का एक्स्ट्रा समय मिल गया है। जी। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, उन लोगों का क्या जिनकी तैयारी बिल्कुल पीक पर थी, जो 10 जनवरी को अपना बेस्ट देने के लिए तैयार थे? उनके लिए तो ये एक झटके जैसा है। जी। उनका तो सारा मोमेंटम टूट गया होगा। आपका सवाल 100% जायज है और यही इस पूरी स्थिति का सबसे मुश्किल पहलू है। हाँ। मोमेंटम टूटना एक असल मनोवैज्ञानिक समस्या है। जब आप एक स्प्रिंट के लिए तैयार हों और फिनिशिंग लाइन को ही आगे खिसका दिया जाए तो निराशा होती है। बिल्कुल होती है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं का खेल सिर्फ ज्ञान का नहीं बल्कि धैर्य और रणनीति का भी है। जो इस झटके को झेल गया और अपनी ऊर्जा को बनाए रख सका वही आखिर में विजेता बनेगा। मतलब ये समय सिर्फ मिला नहीं है, इसे संभालना भी एक चुनौती है। बिल्कुल। इसे ऐसे देखिए, ये अतिरिक्त समय एक तरह का ग्रेट इक्वलाइजर है। इक्वलाइजर कैसे? जो थोड़ा पीछे रह गए थे उन्हें आगे आने का मौका मिला है और जो आगे थे उन्हें अपनी बढ़त को और मजबूत करने का। अब सवाल यह है कि इस समय का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो फिर क्या होनी चाहिए रणनीति? क्या अब किताबों को फिर से पहले पन्ने से पढ़ना शुरू कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सबसे बड़ी गलती होगी। अच्छा। ये समय जीरो से शुरू करने का नहीं बल्कि अपनी तैयारी में जो छोटी छोटी दरारें रह गई थी उन्हें भरने का है। और इसकी शुरुआत होनी चाहिए अपने सबसे कमजोर विषयों से। अच्छा, वो विषय जिन्हें हम अक्सर ये सोचकर छोड़ देते हैं कि इसे बाद में देख लेंगे, इससे तो 1-2 सवाल ही आते हैं। से काम चला लूंगा। अब उसके पास इतना समय है कि वो इस टॉपिक पर महारत हासिल कर सकता है। सही बात है। ये ऑप्शन में छोड़ने वाली मानसिकता से बाहर निकलने का सुनहरा मौका है। ये मौका है अपनी अकीलीज हील यानी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ। अब वो 1-2 सवाल ही मेरिट में हजारों रैंक का फर्क पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक डर ये भी है कि रोज-रोज वही किताबें पढ़कर बोरियत या थकान भी तो हो सकती है। इस लय को, उस एग्जाम वाले फील को कैसे बनाए रखें? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट। अक्सर जब परीक्षा टलती है तो उम्मीदवार अभ्यास करना कम कर देते हैं, जो कि सबसे खतरनाक है। मेरा सुझाव है कि हफ्ते में कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दें। लेकिन सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है। मतलब टेस्ट का एनालिसिस भी उतना ही जरूरी है, उससे भी ज्यादा। हर मॉक टेस्ट के बाद 3 से 4 घंटे सिर्फ उसके विश्लेषण पर लगाइए। देखिए कि कौन से सवाल गलत हुए और क्यों। हाँ। क्या कॉन्सेप्ट की कमी थी या सिली मिस्टेक हुई? कौन से सेक्शन में ज्यादा समय लग रहा है? ये विश्लेषण ही आपको बताएगा कि अगले हफ्ते आपको किन चीजों पर काम करना है। मॉक टेस्ट आपकी तैयारी का जीपीएस है जो आपको सही रास्ते पर बनाए रखता है। ठीक है, तो कमजोर विषयों पर काम करना है और मॉक टेस्ट से लय बनाए रखनी है। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज है जिस पर ध्यान देना जरूरी है? कोई ऐसा छुपा हुआ पहलू जिसे लोग नजरअंदाज कर सकते हैं? हाँ, एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें ज्यादातर उम्मीदवार फंस सकते हैं। अच्छा। और वो है करंट अफेयर्स। ये दिलचस्प है। वो कैसे? ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि उनकी तैयारी तो हो चुकी है, अब बस उसी को दोहराना है। वो नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को ही बार बार पढ़ते रहेंगे। हाँ, यही तो करेंगे सब। लेकिन यहीं पर गेम बदल जाएगा। जो स्मार्ट एस्पिरेंट है वो ये समझेगा कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ने का मतलब है कि प्रश्न पत्र भी अब शायद बाद में सेट होगा या उसमें बदलाव किया जाएगा। अरे हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स अचानक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आ गए। बिल्कुल ही। और ये वो बढ़त है जो आपको हजारों लोगों से आगे ले जा सकती है। सही बात है। सोचिए, जब बाकी लोग पुराने नोट्स दोहरा रहे होंगे, आप उस समय दिसंबर और जनवरी की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खासकर बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी घटना पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे होंगे। बिहार सरकार की कोई नई योजना, कोई नया आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा या कोई बड़ी नियुक्ति, ये वो कुछ सवाल हो सकते हैं जो तय करेंगे कि आप लिस्ट के अंदर हैं या बाहर। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है। इस अप्रत्याशित समय को शिकायत करने में बर्बाद न करें, बल्कि इसे एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करें। जी। अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलें, मॉक टेस्ट से अभ्यास की धार तेज रखें और अपने ज्ञान को, खासकर करंट अफेयर्स को, अपडेटेड रखें। आपने पूरी चर्चा का सार बता दिया। बीपीएससी एडीओ परीक्षा का स्थगन एक अल्पकालिक बाधा जरूर है,
लेकिन अगर सही नजरिए से देखा जाए तो ये तैयारी को अंतिम रूप देने का एक अभूतपूर्व अवसर है। अब ये उम्मीदवार पर निर्भर करता है कि वो इसे एक फुल स्टॉप की तरह देखता है या एक कॉमा की तरह, जिसके बाद सफलता की कहानी लिखी जानी है। बहुत खूब। ये सिर्फ और दिन गिनने के बारे में नहीं है, बल्कि हर दिन को गिनने लायक बनाने के बारे में है। बिल्कुल। आज की बातचीत से एक बात तो साफ है, ये सिर्फ 45-60 दिन नहीं है। ये एक तरह का टाई ब्रेकर है जो मेहनती और स्मार्ट उम्मीदवार के बीच फर्क करेगा। बिल्कुल। और यहीं से हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात निकलती है। जी। ये अतिरिक्त समय सिर्फ सिलेबस को दोहराने के लिए नहीं है। तो सोचने वाली बात ये है कि इस समय का उपयोग तैयारी के उस स्तर तक पहुंचने के लिए कैसे किया जा सकता है जहां सिर्फ चयन नहीं बल्कि एक अच्छी रैंक हासिल करने की संभावना बने। अच्छा पॉइंट है। उदाहरण के लिए बिहार स्पेशल तो लगभग सभी पढ़ते हैं, पर क्या आप इस समय का इस्तेमाल करके उस विषय पर ऐसी विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं कि उससे आया कोई भी सवाल गलत ना हो? ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है।